स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ओके। लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था बताओ? एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग डिस्कस कर लिए थे ना पूरा? यस सर। चलो एसिडिक स्ट्रेंथ हो चुका है। ये सब बता दिए थे। ऑर्थो इफेक्ट हो गया था ना बेंजोइक एसिड वाला? ऑर्थो इफेक्ट कंप्लीट हो गया था। यस सर। ओके। SIR इफेक्ट बता दिए थे। यस सर। क्वेश्चंस हुआ था क्या ये सबका? एग्जांपल्स दिए थे कुछ? यस सर। ओके। चलो तो एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया है हम लोग का, सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं उसके। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं बेसिक स्ट्रेंथ पे, कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए, जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ के केस में हम लोग बहुत सारा चीज देखते थे। एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या बताए थे कि जो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन एटम होता है उसको रिमूव करो। उसको रिमूव करने के बाद जो स्पीसीज बचेगा उसको कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। तो कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी हाई होता था, तो वो कंपाउंड उतना ज्यादा एसिडिक होता था। यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे? तो बेसिक स्ट्रेंथ देखने के लिए कुछ कुछ हमको फैक्टर्स देखना पड़ेगा। तो अगर हम लोग मान लो while comparing between different atoms, between, ठीक है, अलग अलग एटम्स में अगर हमको कंपेयर करना है, तो सबसे पहला इसमें देखेंगे कि बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है ना, BS से डिनोट कर रहे हैं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। ठीक है। जैसे मान लो तुमको इस तरह से स्पीसीज दिए गए हैं, कुछ कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे CH3 माइनस है, NH2 माइनस है, ठीक है, OH माइनस है और F माइनस है। अब इसमें तुमको कंपेयर करना है कि बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा। तो बताओ तो बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा इसमें? अगर ये चार कंपाउंड्स अगर तुमको दिए हुए हैं, चार स्पीसीज हैं, तो बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज या फिर उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। तो किसी भी स्पीसीज का या एटम का नेगेटिव चार्ज होने का मतलब क्या हुआ? कि उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, तो बेसिक स्ट्रेंथ में तुम लोग को बताया है, ब्रॉन्स्टेड एसिड और ब्रॉन्स्टेड बेस का डेफिनेशन में बताए थे तुम लोगों को। ब्रॉन्स्टेड एसिड में क्या होता है कि एसिड्स वैसे स्पीसीज होते हैं जो कि H+ डोनेट कर सकता है, और ब्रॉन्स्टेड बेस वैसा स्पीसीज हो गया जो कि H+ को एक्सेप्ट कर सकता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर्स बोलते हैं। तो प्रोटॉन एक्सेप्ट कब करेगा वो? जब उसके पास क्या हो, लोन पेयर होगा, तभी तो वो H+ को एक्सेप्ट करेगा। तो H+ के पास इलेक्ट्रॉन का कमी होता है ना, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है इसके पास। तो कोई एक ऐसा स्पीसीज जो इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके ही वो उसको एक्सेप्ट कर पाएगा। ठीक है। जैसे NH3 होता है, तो NH3 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, तो ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर सकता है और इसके साथ ये एक बॉन्ड बनाएगा, NH4 प्लस अमोनियम आयन कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ब्रॉन्स्टेड बेस वैसे स्पीसीज होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है डोनेट करने के लिए, या प्रोटॉन को वो डोनेट कर सकता है और उसके थ्रू वो बॉन्ड बना सकता है उसके साथ। तो प्रोटॉन एक्सेप्टर्स भी उसको बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जितने भी स्पीसीज दिए गए हमारे पास, सबके पास लोन पेयर है। ठीक है। नेगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेस में प्रेजेंट है। तो इन सबका अगर बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, तो देखो बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर साइज। तो यहाँ पे अगर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर देखेंगे, तो किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा हाई होगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा हाई होगा, बेसिक स्ट्रेंथ उतना कम होगा। क्यों ऐसा बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि जितना हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, वो उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी होगा क्या उसका? मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचना चाहता है, वही तो टेंडेंसी होता है ना। तो जितना हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा किसी भी एटम का, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहेगा, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना उतनी आसानी से नहीं चाहेगा। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना
कम होगा। ठीक है, ये कब हम लोग देख रहे हैं, जब पीरियड के एलिमेंट्स में कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, पीरियड के एलिमेंट्स में जब हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे कर दी। यही चीज अगर हम लोग ग्रुप के एलिमेंट्स में अगर कंपैरिजन करें, ठीक है, ये F माइनस है, Cl माइनस है, Br माइनस है, और F माइनस, सॉरी, आयोडीन माइनस है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमको कंपेयर करना है ग्रुप के एलिमेंट्स में, ग्रुप के एटम्स के बीच में अगर हमको कंपेयर करना है, यहाँ फिर हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे, बता सकते हो कोई? साइज। साइज के बेसिस पे। तो क्या बोला गया है कि बेसिक स्ट्रेंथ जो है साइज के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो साइज जितना बड़ा होगा बेसिक स्ट्रेंथ उसका उतना कम होगा। रीजन बता सकते हो, ये कोई एक्सप्लेन कर सकते हो क्यों ऐसा बोल रहे हैं हम लोग? साइज जितना बड़ा होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतना कम होगा, क्यों ऐसा है? सर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। हाँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि साइज जितना छोटा होगा ना, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ में हम लोग बोल रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के लिए वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होना चाहिए। तो जितना छोटा साइज होगा, हम लोग यहाँ पे देखेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में सबसे छोटा साइज फ्लोरीन का है। तो फ्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी होगा, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, साइज छोटा होने की वजह से उसका डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होगा। तो जितना ज्यादा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, उसका डोनेट करने का टेंडेंसी जो होगा वो उतना ज्यादा हाई होगा। मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से वो इजिली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है वहां पे। तो जब भी हम लोग ग्रुप के एलिमेंट्स में कंपैरिजन करेंगे, तो ग्रुप के एलिमेंट्स में हमेशा साइज के हिसाब से देखेंगे, और पीरियड के एलिमेंट्स में अगर कंपेयर करना है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है हमको। तो यहाँ पे ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये सारे ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो इनमें अगर हमको कंपेयर करना है तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज, तो बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग F माइनस का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, फिर Cl माइनस, Br माइनस, और सबसे लेस्ट I माइनस का। ठीक है, ये पहला पॉइंट क्लियर है सबको? ये कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, हेलो, यस सर। यस सर। चलो नोट करते जाना है इसको साथ साथ ही। अब देखो, जब हम लोग सेम एटम्स में कंपेयर कर रहे हैं, वाइल कंपेयरिंग, यहाँ तो अलग अलग एटम्स हैं, तो फिर हम लोग ये देख रहे हैं, अगर मान लो हमको सेम एटम्स के बीच में कंपेयर करना है, तो वाइल कम, यहाँ पे लिख लेना, while comparing between सेम एटम्स, तो सेम एटम्स के केस में देखोगे बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होगा, sp3 का सबसे ज्यादा, फिर sp2, और उसके बाद sp। जैसे मान लो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स ही है मेरे पास, एक कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, एक sp2 है, और एक sp है। तो ये ऑलरेडी तुम लोग को बता चुके हैं कि जितना ज्यादा ये 3 जो हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें परसेंटेज एस के हिसाब से हम लोग देखते हैं। परसेंटेज एस क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर, वो एटम उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जितना ज्यादा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, उसका इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का टेंडेंसी उतना कम होगा। तो सबसे मैक्सिमम परसेंटेज एस किस में होता है? एसपी में। तो इसीलिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? सबसे कम। तो सबसे हाईएस्ट बेसिक स्ट्रेंथ sp3 का, sp2, इसके बाद sp। ये कब अप्लाई करना है? जब सेम टाइप के एटम्स में हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लो हाइब्रिडाइजेशन भी अगर सेम हो गया, यहाँ पे तो 3 डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन में कंपेयर कर रहे थे, यहाँ पे नोट करना कि इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, देन कंसिडर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, देन कंसिडर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हम लोग लगाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स जो इफेक्ट्स ऑलरेडी हम लोग पढ़ रखे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, मेसोमेरिक इफेक्ट हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, ये सारे इफेक्ट्स को हमको कंसिडर करना है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमको देखना है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज्यादा हाई होगा, ठीक है, ये चीज हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में बेसिकली हम लोग क्या कंपेयर करेंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज्यादा हाई होगा,
बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। बात समझ में आया, इतना पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. चलो अब इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करते जाएंगे, देखेंगे कैसे इसको अप्लाई करना है एग्जांपल्स में। पहले इतना नोट कर लो तुम लोग। स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? Yes. ओके। शुभम, यस सर। स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ सर, दिख रहा है। चलो यहाँ तक लिखो, फिर एग्जांपल में जैसे मान लो पहला क्वेश्चन दे रहे हैं हम। ठीक है, इसमें तुम लोग कंपेयर करना, तो CH3NH2, फिर यहाँ पे CH3CH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, और यहाँ पे तीसरा दिया गया हमको CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, अब यहाँ पे एक्चुअली हमको नाइट्रोजन का जो है बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है तीनों केसेस में। बता सकते हो? फर्स्ट का ज्यादा हो। फर्स्ट का ज्यादा, रीजन क्या होगा? sp3। Sir, sp3. फर्स्ट वाला जो हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे, ये sp3 है। ठीक है, सेम एटम में हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। सेकंड वाला जो हाइब्रिडाइजेशन है ये क्या है, sp2 है ना? और तीसरा जो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन है ये क्या है बताओ? SP. sp है। तब यहाँ पे अगर हम लोग कंपैरिजन करें यहाँ पे, तो सेम एटम में अगर कंपेयर करेंगे तो ऑलरेडी तुम लोग को बता ही रखे हैं कि जितना परसेंटेज एस का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि परसेंटेज एस जिसमें सबसे ज्यादा होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा, जिसका परसेंटेज एस सबसे कम है उसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हाई होगा। ठीक है, अब ऐसा मान लो जैसे यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं हम लोग इस टाइप का स्पीसीज लेते हैं जहाँ पे सेम हाइब्रिडाइजेशन हो जाए, मतलब एटम्स भी सेम रहे और हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो जाएंगे। जैसे मान लो ये ले लिए CH3NH और यहाँ पे CH3। ठीक है, यहाँ नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और एक स्पीसीज हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे CH3 और ये NH2 ऐसा लेते हैं। अब इन दोनों में बताओ, तो दो कंपाउंड्स तुमको दिए गए, इसमें बताओ बेसिक स्ट्रेंथ किसका हाई होगा? Sir, second. सेकंड का, रीजन बताना। अब यहाँ देखो दोनों नाइट्रोजन जो यहाँ पे हमारे पास है, दोनों नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बता सकते हो? SP3. sp3। ये नाइट्रोजन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये नाइट्रोजन भी यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तब हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम हो जाए तो फिर हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हमको। ठीक है, Yes. इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स देखेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है नाइट्रोजन की तरफ बढ़ रहा होगा तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन की तरफ घट रहा होगा तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ घटेगा। तो अब यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ जो ग्रुप्स अटैच है वो देखो, CH3 है, यहाँ पे CH3, ये दोनों कौन सा इफेक्ट लगाएगा? प्लस आई। ये भी यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? प्लस आई। समझ रहे हो बात? दोनों CH3 कौन सा इफेक्ट लगा रहा है यहाँ पे? Sir, plus I. प्लस आई। तो प्लस आई से वो क्या कर रहा है, नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है ना, या घटा Yes, रहा है? sir. Sir, बढ़ा रहा है। नाइट्रोजन की तरफ वो बढ़ाएगा, यहाँ पे एक CH3 का प्लस आई लगेगा। तो किस केस में नाइट्रोजन के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, फर्स्ट में Sir, या सेकंड first. में? First. फर्स्ट में। तो बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा? First. फर्स्ट का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा सेकंड से। समझ रहे हो बात? तो ये इस तरीके से हमको अप्लाई करना है। एक और एग्जांपल दे रहे हैं, इसमें बताना तुम लोग। कार्बन कार्बन और इस यहाँ पे NH2 है और इसके साथ यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा दिया हम लोग।
और एक और स्पीसीज है कार्बन कार्बन, यहाँ पे NH2, ठीक है, और इस पोजीशन पे हम लोग CH3 लगा दिए। चलो इसमें बताना तो किसका बेसिक स्ट्रेंथ हाई होगा, फर्स्ट का या सेकंड का? जल्दी बोलो। सर Second. सेकंड। सेकंड का क्यों? यहाँ पे देखो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का दोनों हर जगह पे हाइब्रिडाइजेशन क्या sp3 ही है। तो यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे हम लोग तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो दो कार्बन तो इसके साथ अटैच्ड है ही, साथ साथ एक डिफरेंस यहाँ पे है, इसके साथ तीसरे पोजीशन पे एक NO2 ग्रुप है, यहाँ पे तीसरे पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप है। तो अब इसका इफेक्ट हमको देखना पड़ेगा। तो NO2 ग्रुप अगर इस पोजीशन पे है तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है इसका? -I, Yes, माइनस sir. आई ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो कोई रेजोनेंस की बात नहीं करेंगे, रेजोनेंस तो होगा ही नहीं यहाँ पे, तो -I लग रहा है इंडक्टिव इफेक्ट। और यहाँ पे CH3 का कौन सा इफेक्ट लग रहा है? +I, है ना। तब किस केस में देखोगे नाइट्रोजन के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस केस में ज्यादा होगा, फर्स्ट वाले केस में या सेकंड केस में? Second case. सेकंड केस में, क्योंकि सेकंड केस में जो CH3 ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश कर रहा है किसकी तरफ? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है ना वो, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो नाइट्रोजन की तरफ पुश करेगा। और सेकंड फर्स्ट वाले केस में क्या है, NO2 ग्रुप है जो -I इफेक्ट लगा रहा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो वो नाइट्रोजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर खींचेगा। तो ऑब्वियसली जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा नाइट्रोजन के अराउंड, उसका बेसिक स्ट्रेंथ हाई होगा। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि सेकंड कंपाउंड का बेसिक स्ट्रेंथ जो है फर्स्ट से ज्यादा। समझ रहे हो बात, कैसे यस कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग? चलो ठीक है। तब यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चंस अब दे रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस लिख लेना। कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ इन द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ इन द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। फर्स्ट है SH- और OH-, जल्दी जल्दी बताना किसका बेसिक स्ट्रेंथ हाई होगा? सर सेकंड। सेकंड का रीजन बताते जाओ। ये दोनों क्या है, पीरियड के एलिमेंट है या ग्रुप के एलिमेंट है? Group. ग्रुप। ग्रुप के एलिमेंट है, तो फिर क्या देखते हैं हम लोग, साइज के हिसाब से। यस सर। तो साइज किसका छोटा है? ऑक्सीजन का। Oxygen. तो ऑक्सीजन के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो ज्यादा होगा, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि सेकंड का बेसिक स्ट्रेंथ हाई है। ग्रुप के एलिमेंट है, साइज के बेसिस पे हम लोग कंपेयर करें। सेकंड केस में बताना R3N और R3P, दोनों के पास एक एक लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी फास्फोरस के पास भी, किसका बेसिक स्ट्रेंथ हाई होगा? फटाफट बताओ। सर फर्स्ट। फर्स्ट का रीजन, साइज सर के सेम बेसिस पे। ग्रुप। यस। हाँ सेम ग्रुप का है तो साइज से कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है। तीसरा देखना, ये बताना C के साथ NH2 मतलब CH3NH2, ठीक है। इसके साथ बेंजीन के साथ NH2 है यहाँ पे, और तीसरा है C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। ये CH3, तीन कंपाउंड्स गिवन है हमारे पास, ये A, ये B और C। इन तीनों का बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। सर CBA। CBA, और बताओ कोई।
सर ए बी सी। ए बी सी। रीजन कोई बता सकता है? रीजन बताओ। ए बी सी कौन बोला? रीजन बताओ, क्या रीजन है? सर ए में प्लस आई लग रहा है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा नेचुरल। प्लस आई लग रहा है, ठीक है चलो, ये भी हो सकता है। और बी और सी में? चलो यहाँ पे दो तरीके से, और कोई सोच पाया? हिमांशु? सर ए सी बी। ए सी बी। चलो यहाँ पे देखते हैं। ये जो फर्स्ट केस में NH2 ग्रुप है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बता सकते हो? ये जो फर्स्ट sp3, बेंजीन में जो NH2 है और यहाँ CONH2 है, इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? NH2 बेंजीन के साथ जो अटैच्ड है, बताओ। sp3। sp3 है ये दोनों। अब देखो यहाँ पे बताए थे ना तुम लोगों को कि जब कोई लोन पेयर, यहाँ ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है बेंजीन रिंग में, वो रिंग के साथ रेजोनेंस में जाएगा या नहीं जाएगा? नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में जा सकता है ना? रेजोनेंस ऑब्वियसली होगा वहां पे। तो जब भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा होगा लोन पेयर, तो उसको हाइब्रिडाइजेशन के लिए काउंट करते हैं हम लोग? नो सर। ये बताए थे, स्टेटमेंट भी लिखाए थे तुम लोग को जब रेजोनेंस करा रहे थे। तो कोई भी लोन पेयर अगर एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व हो रहा हो या फिर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा हो, ठीक है, तो एरोमेटिसिटी बेसिकली वो रेजोनेंस के लिए ही हम लोग कंसिडर करते हैं ना। तो रेजोनेंस में अगर कोई भी लोन पेयर इन्वॉल्व हो रहा हो तो उसको हाइब्रिडाइजेशन के लिए काउंट नहीं करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये इसके ऊपर लोकलाइज्ड नहीं है, वो तो डीलोकलाइज्ड हो जाएगा ना रेजोनेंस के थ्रू। तो उसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के लिए काउंट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे इसका ये NH2 ग्रुप का जो हाइब्रिडाइजेशन है या नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है, ये sp2 है, sp3 नहीं होगा। समझ रहे हो? और थर्ड वाले में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बताओ? थर्ड वाले कंपाउंड में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन? sp2। ये भी sp2, क्योंकि यहाँ भी नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो इसके साथ इस तरीके से रेजोनेंस कर सकता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे सेम एटम में हम लोग कंपेयर कर रहे हैं बेसिक स्ट्रेंथ, तो ऑब्वियसली क्या होगा, फर्स्ट वाले कंपाउंड का तो ज्यादा होना चाहिए बेसिक स्ट्रेंथ, क्योंकि sp3 है, ठीक है। अब बी और सी में कैसे कंपेयर कर रहे हो? बी और सी में बता सकते हो? बी और सी में दोनों जगह पे नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तब यहाँ पे कैसे देखोगे? देखो, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जब बी में तुम रेजोनेंस करोगे तो नेगेटिव चार्ज, रेजोनेंस करने के साथ साथ नेगेटिव चार्ज जो आएगा वो कौन से एटम पे आएगा बता सकते हो? रेजोनेंस करने से नेगेटिव चार्ज जो है कौन से एटम पे आएगा? कार्बन। कार्बन पे आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं ड्यूरिंग, ये ऐसा लिख सकते हैं, ड्यूरिंग रेजोनेंस नेगेटिव चार्ज कम्स ऑन कार्बन एटम, ठीक है। और सी में देखोगे, सी में अगर रेजोनेंस करोगे तो नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा? ऑक्सीजन। ऑन ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो कार्बन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कार्बन और ऑक्सीजन अगर हम लोग देखेंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन में हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? ये दोनों क्या है, पीरियड के एलिमेंट्स हैं।
तो पीरियड के एलिमेंट हैं, तो फिर कैसे कंपेयर करेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे। तो बी में रेजोनेंस करने से नेगेटिव चार्ज आ रहा है कार्बन एटम पे, सी में रेजोनेंस करने से नेगेटिव चार्ज आ रहा है ऑक्सीजन एटम पे। तो किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए, कार्बन पे नेगेटिव वाले का या ऑक्सीजन पे नेगेटिव वाले का? ये बताओ, बेसिक स्ट्रेंथ हाई किसका होना चाहिए, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज वाले का या ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज वाले का? कार्बन पे। कार्बन पे। ऑलरेडी हम लोग एक एग्जांपल शुरुआत में ही किए थे, देखो ये CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस, तो यहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हैं कार्बन पे, क्योंकि ये सारे पीरियड के एलिमेंट्स हैं, तो पीरियड के एलिमेंट्स के केस में हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे देखते हैं। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज क्या होगा, वो आसानी से डोनेट नहीं करना चाहेगा, है ना? तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, रेजोनेंस करने से कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है बी में, और इसमें रेजोनेंस करने से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ए सबसे ज्यादा होगा, फिर बी हो जाएगा, और सबसे लिस्ट हो जाएगा सी। ठीक है। दूसरा, इस तरह से भी सोच सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट अगर लगाओगे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कब लगाते हैं, जब हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए हम लोग का, है ना? तो हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा तो फिर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कंसिडर कर सकते हैं वहां पे। तो यहाँ पे जैसे देखो, बी और सी में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगा के भी देख सकते थे। बी और सी में अगर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगाओगे तो देखोगे यहाँ पे ये जो NH2 ग्रुप का जब बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस होगा, तो बेंजीन रिंग उसके लोन पेयर के लिए कौन सा इफेक्ट लगाएगा, ये -m हम लोग बोल सकते हैं ना यहाँ पे? बोलो। यस सर। बेंजीन रिंग का वो क्या करेगा, उस नाइट्रोजन के लोन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। तो अपनी तरफ खींच रहा है, वो कौन सा इफेक्ट से खींच रहा है, रेजोनेंस से ही खींच रहा है। तो रेजोनेंस से अगर इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग की तरफ जा रहा है, तो एक तरह से बेंजीन रिंग का -m इफेक्ट हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। और सेम चीज हम लोग यहाँ पे C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप का भी देख सकते हैं कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप भी नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वहां पे, वो उसको अपनी तरफ खींच रहा है -m इफेक्ट से, रेजोनेंस के थ्रू ही वो खींच रहा है। तो दोनों में -m अगर हम लोग कंपेयर करें तो किसका -m स्ट्रांग होगा, बेंजीन का या C डबल बॉन्ड O ग्रुप का? -m किसका ज्यादा स्ट्रांग है? -m किसका ज्यादा स्ट्रांग होगा? बोलो कोई भी जल्दी से। C डबल बॉन्ड O का -m ज्यादा होगा। तो C डबल बॉन्ड O का -m ज्यादा होगा, मतलब वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम कर देगा वहां पे। और बेंजीन रिंग के केस में उसका -m कम है, तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन का कम नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि A का सबसे हाईएस्ट बेसिक स्ट्रेंथ होगा, क्योंकि नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन वहां sp3 है। बी और सी में हम लोग अगर सेम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से देखें, तो फिर बी का होना चाहिए और सबसे लिस्ट सी का होना चाहिए। समझ आया ये चीज सबको? तो ये दूसरा एक्सप्लेनेशन था। पहला तो हम एक्सप्लेन कर ही दिए कि रेजोनेंस करने से नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आ रहा है बी में, और सी में रेजोनेंस करने से नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ रहा है। तो ऑब्वियसली कार्बन पे नेगेटिव चार्ज वाले का बेसिक स्ट्रेंथ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज से ज्यादा होगा। तो इस तरीके से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को? हेलो। नो सर। चलो, अगला क्वेश्चन दे रहा है, ये बताना तुम लोग। इसमें वही बेसिक स्ट्रेंथ ही कंपेयर करना है हमको। तो बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए जैसे मान लो ये दिया हुआ है CH3 CH2 NH2, इसके बाद यहाँ पे है CH2 डबल बॉन्ड C H और इसके साथ NH2, और तीसरा है C ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड C और इसके साथ NH2। चलो, ये 3 कंपाउंड है मेरे पास, ये A, ये B और ये C। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है।
ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। फटाफट जल्दी करो। सोएब बताओ ऑर्डर क्या होगा बेसिक स्ट्रेंथ का? सर ए बी एंड सी। ए बी सी। रीजन बता सकते हो? यस सर। क्या? सर CH3 प्लस आई इफेक्ट शो करेगा और बाकी दोनों -M शो करेगा। अरे एक्चुअली देखो, सबसे पहले हम क्या बताए थे इसमें, तुम लोग को सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखना है। हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा तभी तो वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगाना है तुमको। ठीक है, तो पहला वाला जो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन, ये क्या होगा बता सकते हो? ये तो sp3। दूसरा वाला नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन ये क्या होगा? sp2। sp2 है, और तीसरा में ये sp2 है। तो अब नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन तीनों में सेम नहीं है ना? बी और सी में सेम है और ए में sp3 है, तो ऑब्वियसली sp3 वाले का ज्यादा होगा, तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ हम लोग बोल सकते हैं ए का ज्यादा है। अब बी और सी में हमको देखना है, तो बी और सी में दोनों जगह sp2 है। अब sp2 है, हमको देखना है रेजोनेंस के थ्रू यहाँ पे लग रहा है। अब रेजोनेंस करोगे यहाँ पे, तो रेजोनेंस करोगे तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या जाएगा? इधर जाएगा, और ये डबल बॉन्ड इधर टूटेगा, है ना? यहाँ भी नाइट्रोजन का लोन पेयर इस डायरेक्शन में जाएगा, ये बॉन्ड इधर टूटेगा। तब यहाँ पे देखना, हमको पता है यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इधर भी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो ये सेकंड वाले में जो कार्बन है, ये कौन से कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है? ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, दिख रहा है तुम लोगों को साफ साफ। और थर्ड वाले में जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, वो कौन सा हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है? sp। तो नेगेटिव चार्ज देखो, बी में क्या है, रेजोनेंस करने से नेगेटिव चार्ज आ रहा है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे, और सी में नेगेटिव चार्ज आ रहा है sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा कार्बन है, sp2 या sp? sp। तो sp वाला मोर नेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है। तो ऑब्वियसली बेसिक स्ट्रेंथ किसका हाई होना चाहिए? जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ना। तो बी और सी में अगर हम लोग देखें, एक कार्बन ऐसा है हमारे पास जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, उसके पास नेगेटिव चार्ज आ रहा है। सी में ऐसा कार्बन है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है उस पे, जो कि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो कौन इजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, sp2 वाला या sp वाला? sp2 वाला। sp2 वाला। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बी का जो है बेसिक स्ट्रेंथ होगा वो सी से ज्यादा होगा, क्योंकि जब हम लोग रेजोनेंस कर रहे हैं, यहाँ रेजोनेंस करने से नेगेटिव चार्ज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे आ रहा है, सी में रेजोनेंस करने से नेगेटिव चार्ज जो आ रहा है sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे बी का एसिडिक स्ट्रेंथ सी से ज्यादा होना चाहिए। रीजन समझ रहे हो ना? जैसे हम लोग फर्स्ट, इससे पहले वाले केस में भी ऐसा ही एक्सप्लेन किए थे, वहां भी बताए थे ना। बी में रेजोनेंस करने से नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आ रहा है, सी में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ रहा था। ठीक है, हेलो, हेलो। चलो, ये चीज अगर समझ गए तुम लोग, तो नेक्स्ट बताना। ये कंपाउंड दे रहा है, चलो SH माइनस और Cl माइनस, किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा?
सर Cl माइनस का ज्यादा होगा, Cl माइनस का ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि पीरियड का एलिमेंट्स है तो साइज के बेसिस पीरियड का एलिमेंट है, साइज के बेसिस पे देखेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर। ग्रुप के एलिमेंट में साइज के बेसिस पे देखते हैं ना। सॉरी सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस। हाँ, तो फिर किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सल्फर का या क्लोरीन का? क्लोरीन। क्लोरीन का। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ, किसका ज्यादा होना चाहिए, ए या बी? ए। ए का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा 20 से। ठीक है, सिंपल सा है ये सब चीज, ध्यान देना किस टाइप के एलिमेंट है। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। बेसिक स्ट्रेंथ का ही कंपैरिजन हम पूछ रहे हैं सब में। चलो 4 कंपाउंड्स यहाँ पे दिए गए हैं अब हमको। बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप है यहाँ पे बेंजीन के साथ NH2 और इसके साथ OCH3 लगा हुआ है। बेंजीन के साथ चलो और यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है। NH2 और यहाँ पे Cl। चलो इन चारों में हमको बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? ये A, ये B, C और D। PH NH2 फिर PH NH इसके साथ PH। बताओ जल्दी से। 6 नंबर का आंसर क्या होगा? सर BCAD। BCAD। B greater than C greater than A। यही आ रहा है सबका, बताओ। हिमांशु यही आया? शोएब? यस सर, यही आया। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन से एटम को कंसिडर कर रहे हो बेसिक स्ट्रेंथ के लिए? पहले वाले में तो नाइट्रोजन ही डोनेट करेगा। दूसरे वाले में पॉसिबिलिटी है, देखो नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है NH2 और OCH3। ऑक्सीजन के पास भी तो लोन पेयर है ना यहाँ पे, देख रहे हो? सेकंड कंपाउंड जो है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, वो भी डोनेट कर सकता है। ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, वो भी डोनेट कर सकता है। तो कौन से एटम को कंसिडर कर रहे हो बेसिक स्ट्रेंथ के लिए, नाइट्रोजन को या ऑक्सीजन को? सर नाइट्रोजन को ही किया है। नाइट्रोजन को, रीजन क्या है? ऑक्सीजन आसानी से डोनेट करेगा या नाइट्रोजन आसानी से डोनेट करेगा, ये बताओ। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आसानी से करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे हम लोग देख रहे हैं नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है
ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, तो वो इजिली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। तो ध्यान रखना, अगर दो तुमको डोनर एटम दिख रहे होंगे तो उसमें उसी बेसिस पे हम लोग कंपेयर करेंगे, या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे या फिर साइज के बेसिस पे, है ना। तो अगर पीरियड का एलिमेंट होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लेंगे हम लोग, ग्रुप का एलिमेंट होगा तो साइज के बेसिस पे हम लोग कर लेंगे। समझ रहे हो ना बात? सी में देखो, तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसमें बी में ही दिक्कत था। बी में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में हमको नाइट्रोजन को कंसिडर करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए, सॉरी बेसिक स्ट्रेंथ के लिए। और सी में देखो CH3 है यहाँ पे, और डी में Cl ग्रुप है। अब यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है? ए में कोई इफेक्ट लग रहा है क्या? नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में जा रहा है। वो तो सब में जाएगा, सारे केसेस में नाइट्रोजन का लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ जा रहा है। अब यहाँ पे अगर देखोगे बी में OCH3 ग्रुप जो अटैच्ड है इसके साथ, ये कौन सा इफेक्ट यहाँ पे लगा रहा है? OCH3 ग्रुप कौन सा इफेक्ट यहाँ पे प्लस लगा रहा एम। है? +M, मेसोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है। CH3 ग्रुप का कौन सा इफेक्ट लग रहा है यहाँ से? हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, पैरा पोजीशन पे है तो हाइपर कॉन्जुगेशन। Cl का कौन सा इफेक्ट लग रहा है यहाँ पे? -I। -I ऑपरेट कर रहा है इसका। अब खुद देखना तुम लोग, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट वो नाइट्रोजन के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा? बढ़ाएगा ही ना। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर, नाइट्रोजन के अराउंड होगा, उस कंपाउंड का बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? उतना ज्यादा हाई होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे नाइट्रोजन को ही डोनर एटम की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगा नाइट्रोजन के अराउंड, बेसिक स्ट्रेंथ उसका उतना ज्यादा। तो सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के अराउंड किस कंपाउंड में होगा? बी में। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट देखो, बी और सी में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। बी में +M से डोनेट कर रहा है, सी में हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो +M मोर पावरफुल इफेक्ट होता है, तो बी का सबसे ज्यादा, फिर सी हो गया। अब देखो ए और डी में, तो डी में क्या हो रहा है? -I इफेक्ट लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन उससे रिमूव कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर जा रहा है, तो उसका तो सबसे लीस्ट हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ, और ए उससे पहले हो जाएगा। तो BCAD। समझ आया ये चीज सबको? दीक्षा, Yes, sir. हिमांशु, यस सर। चलो तो ये समझ आ गया। 7th नंबर बताओ फटाफट, अब जल्दी जल्दी करते जाओ। 7th के बाद अगला दे रहे हैं। बोलो 7th का क्या है आंसर? सर ABC। ABC, यही सेमी ऑर्डर हो जाएगा ना बेसिक स्ट्रेंथ का। सब यस जगह सर। रेजोनेंस हो रहा है, सब जगह। कहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है, इसमें देखो, ये एक फिनाइल के साथ रेजोनेंस में जा रहा है। बी में क्या हो रहा है? दो दो फिनाइल के साथ रेजोनेंस हो रहा है। और सी में हम लोग देख रहे हैं 3 3 फिनाइल के साथ। तो सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे रहेगा? फर्स्ट में ही रहेगा, फिर सेकंड में, और सबसे लीस्ट रह जाएगा थर्ड में। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ABC हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, इसमें दो दो नाइट्रोजन एटम गिवन है, मतलब दो दो बेसिक सेंटर है वहां पे। इसमें कंपेयर करना है कि कौन सा मोर बेसिक होगा, ए होगा या बी होगा। विच नाइट्रोजन एटम इज मोर बेसिक, ए और बी? सर ए। ए मोर बेसिक। रीजन? लॉजिकली सोचो, कुछ भी मतलब
बताओ जल्दी से, आसान है। क्या रहा सोएब? सर बी ज्यादा। बी ज्यादा होगा, रीजन? रीजन भी बोलो, कुछ भी रेजोनेंस रैंडमली। इसीलिए उस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी। चलो देखो, बी में क्या है, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन पहले देख लो। दोनों जगह पे ये नाइट्रोजन जो यहाँ पे है, बी में ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ए में जो नाइट्रोजन है इसका भी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या है, sp2 ही होगा ना, क्योंकि ये रेजोनेंस में भी जा रहा है। जा रहा है। हम्म। यस सर। तो बी वाला जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है क्या? नो बी सर। नहीं। लेकिन ए में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये रेजोनेंस में जा रहा है, इस डबल बॉन्ड के साथ ये रेजोनेंस कर लेगा। डबल बॉन्ड के साथ ये रेजोनेंस कर सकता है ना। तो अगर ये लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, हम लोग बोल सकते हैं ए में जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है। तो वहां पे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज होगा? रेजोनेंस में अगर जा रहा है तो लोन पेयर का डेंसिटी वहां पे क्या होगा, घटेगा ही ना, क्योंकि वो डीलोकलाइज होगा, अब वहां पे परमानेंट वो नहीं है, तो उसको वो डिस्पर्स हो रहा है वहां से। तो रेजोनेंस में जाने का मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, हाई या लो? लो। लो। तो बी और ए में किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा? बी इज ग्रेटर देन ए, क्योंकि बी वाला जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है वो कोई भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन ए में जो है वो रेजोनेंस में जा रहा है, इसलिए उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। ठीक है, चलो इसी तरह से अगला क्वेश्चन एक और दे रहे हैं। इसमें बताना, ये यहाँ पे NH2 है, ठीक है। तो यहाँ भी दो एटम है हमारे पास, पहला नाइट्रोजन एटम ये है, दूसरा नाइट्रोजन एटम ये है। बेसिक स्ट्रेंथ बताना है किसका हाई होगा, ए या बी? फटाफट बताओ। ये बेसिक स्ट्रेंथ या फिर इस तरीके से पूछा जाएगा बेसिसिटी, तो दोनों सेम चीज है। ए का बेसिसिटी ज्यादा होगा या बी का? बताओ जल्दी से। हेलो। अरे यार रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो, सानिया आंसर दो। सर बी। बी, रीजन क्या है? अरे रीजन बताओ, सिंपल है, बिना रीजन के कैसे एक्सप्लेन करोगे कुछ सर भी? सर ए का ए ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा ये। हम्म। क्या बोल रहे हो? सर ए वाला नाइट्रोजन का ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? बी वाला जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है क्या? नो सर। नो सर। तो फिर कहाँ से तुम लोग देख रहे हो? सिर्फ ए का नाइट्रोजन का लोन पेयर ही तो रेजोनेंस में जाएगा। ए वाला भी नाइट्रोजन ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बी वाला भी नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब बी वाला नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में जा रहा है क्या? नो सर। नहीं। लेकिन ए का नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है ना। यस तो सर। किसका बेसिक स्ट्रेंथ हाई होना चाहिए, बेसिसिटी? बी ग्रेटर देन ए ही होगा ना। यस। तो इसमें क्या है, जो पहले वाला केस था वही है, सेम चीज, अलग तरीके का डायग्राम में पूछा गया है, बस इसमें बताना। सॉरी, ये नाइट्रोजन का यहाँ पे ये जो लोन पेयर शो किया गया ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है यहाँ पे, और यहाँ पे ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है। इसमें भी देखो, ये ए और ये बी, बेसिसिटी बताना है किसका हाई होगा, जल्दी जल्दी बताओ।
बी का सर। बी का ज्यादा होगा, क्यों? रीजन बताओ। सर क्योंकि वो रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, ए वाला रेजोनेंस में हाँ, ए वाला जो होगा ये लोन पेयर जो है एरोमेटिक बनाने में इन्वॉल्व होगा। ये कंपाउंड क्या है? ओवरऑल एरोमेटिक होगा ना? ये कंपाउंड एरोमेटिक दिख रहा है तुम लोगों को या नहीं? यस सर। यस सर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए का जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व होगा, वो उस कंपाउंड को एरोमेटिक बनाने में यूज होगा। लेकिन बी वाला जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो वहां पे इंटैक्ट रहेगा, वो कहीं भी शेयर नहीं हो रहा है, तो वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। तो ऑब्वियसली बेसिसिटी किसका हो जाएगा? बी का ग्रेटर देन ए। ठीक है, इस टाइप के कर लोगे ना कंपैरिजंस बेसिस, जैसे हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ में एसिडिटी कंपेयर कर रहे थे, मतलब H प्लस का हम लोग देख रहे थे कौन सा H प्लस जो है मोर एसिडिक है। उसी तरीके से यहाँ पे हमको एटम्स देखना है, विच एटम हैज मोर बेसिसिटी या बेसिक स्ट्रेंथ किस एटम का ज्यादा होगा। कर लोगे ना अब इस टाइप के क्वेश्चंस? चलो अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें बताना। बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है NH2 नाइट्रोजन नाइट्रोजन CH3NH2 और CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। चलो यहाँ पे हमारे पास ये 4 केसेस हैं, A B C D। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। सर सी बी सी का सबसे ज्यादा। C का सबसे ऑर्डर बताओ, ऑर्डर। CBAD। CBAD सबका ये आ रहा है? हिमांशु? सर CBDA। CBDA सोएब? यस सर यही है। ये आ रहा है। चलो देखो यहाँ पे ए में जो नाइट्रोजन है इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है? ए में जो नाइट्रोजन है sp2 है। बी वाला जो नाइट्रोजन है ये भी sp2 है। सी वाला जो नाइट्रोजन है ये sp3 है। और डी वाला जो नाइट्रोजन है ये क्या है? sp2 है। हाइब्रिडाइजेशन क्लियर है सबको? अब नाइट्रोजन का ही हम लोग यहाँ पे बेसिसिटी चेक कर रहे हैं, तो सी वाला नाइट्रोजन का तो सबसे ज्यादा होगा बेसिक स्ट्रेंथ, क्योंकि वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब बाकी ए बी और डी में देखना है हमको। तो ए बी डी में देखो, नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है ए और डी में रेजोनेंस में जा रहा है, बी में कोई रेजोनेंस में जा रहा है क्या नाइट्रोजन का लोन पेयर? नो सर। नो सर। तो सी के बाद फिर बी आ गया, है ना? अब सी के बाद बी आ गया। अब ए और डी में कैसे कंपेयर करेंगे? तो ऑलरेडी इससे ऊपर वाले केस में हम लोग ए और डी का कंपैरिजन देख चुके हैं। ऊपर वाले केस में याद है, ए में अगर रेजोनेंस करोगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा कार्बन पे, डी में रेजोनेंस करोगे नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा? डी में ऑक्सीजन। रेजोनेंस ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन। तो किसका बेसिसिटी हाई होगा, कार्बन पे नेगेटिव या ऑक्सीजन पे नेगेटिव? किसका बेसिसिटी हाई होगा?
सर कार्बन। कार्बन पे नेगेटिव, तो ऑब्वियसली ए का एसिडिक स्ट्रेंथ जो सॉरी ए का बेसिक स्ट्रेंथ वो डी से ज्यादा होना चाहिए, तो ऑर्डर तो यही होगा ना, सी बी ए डी। समझ आया ये चीज? हेलो, यस सर। चलो अब ये चीज अगर समझ आ गया तो इसके बाद फटाफट बताते जाना, और भी केसेस हम लोग कर रहे हैं, जितना भी पॉसिबल केसेस हो सकता है वो सारा कवर कर दे रहे हैं हम। चलो इसमें बताना तो NH2 और यहाँ पे OCH3, NH2 यहाँ पे OCH3, इन दोनों कंपाउंड्स में मोर बेसिक कौन सा होगा, ए या बी? कितना टाइम लगा रहे हो, जल्दी बताओ। सर बी ए। यस सर बी ए। बी ग्रेटर देन ए, रीजन बताओ। सर वो प्लस एम लगेगा वहां और वहां। चलो यहाँ पे देखो दो दो सेंटर है, बेसिक सेंटर, एक नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है, किसके बेसिसिटी को कंपेयर कर रहे हो यहाँ पे? मोर नाइट्रोजन। बेसिक नाइट्रोजन, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना अगर दो बेसिक सेंटर होगा तो किसी एक के लिए ही कंपैरिजन हम लोग करेंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन के लिए कर रहे हैं क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आसानी से बेसिक स्ट्रेंथ, आसानी से वो अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो अगर नाइट्रोजन के लिए चेक कर रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे OCH3 ग्रुप जो है इसके कंपैरिजन में ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा, यहाँ पे माइनस आई, यहाँ पे तो OCH3 का माइनस आई ही ऑपरेट करेगा ना, यस सर। मेटा पोजीशन पे। सेकंड वाले में ये OCH3 कौन सा इफेक्ट लगाएगा, प्लस एम। प्लस एम। तो किस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रेटर होगा नाइट्रोजन के अराउंड, फर्स्ट में या सेकंड में? फर्स्ट में या सेकंड में? सर सेकंड में। सेकंड में, तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ सेकंड विल बी ग्रेटर देन फर्स्ट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है NH2, यहाँ पे देखो NH और इसके साथ CH3, और तीसरे वाले में जीन के साथ NCH3, यहाँ पे CH3। चलो फटाफट इन तीनों कंपाउंड्स में बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। स्क्रीन दिख रहा है? हेलो, यस सर। यस सर। रुको रुको एक सेकंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, N के साथ दो CH3 है यहाँ पे, ठीक है, अब दिख रहा है ना क्वेश्चन? यस ये सर। तीन कंपाउंड है A B C, फटाफट बताओ बेसिक स्ट्रेंथ किसका हाई होगा? सर सी बी ए। CBA, रीजन? सर सी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है नाइट्रोजन। क्योंकि सब जगह हम लोग देख रहे हैं नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है तीनों केसेस में। अब यहाँ पे देखो ए में क्या है, नाइट्रोजन के अराउंड दोनों हाइड्रोजन है, लेकिन बी में नाइट्रोजन जो के साथ या CH3 है, जो कि कौन सा इफेक्ट लगा सकता है यहाँ पे, प्लस आई से डोनेट करा, यहाँ पे क्या है दो दो CH3 लगा दिया, मतलब दोनों तरफ से यहाँ प्लस आई लग सकता है। तो सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है नाइट्रोजन के अराउंड वो सी में हो जाएगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ उसका सबसे ज्यादा, फिर बी और ए। ठीक है,
चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखना। इस क्वेश्चन में बताना है, बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है हमको। डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। तीसरा है डबल बॉन्ड ओ। चलो इन तीनों केसेस में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है, ए बी सी। व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ? हम्म, बोलो एबीसी में। सर सी का सबसे कम होगा। ऑर्डर बताओ सी का सबसे कम। ए बी सी में ऑर्डर क्या होना चाहिए? ए सोएब तुम बताओ। हेलो, यस सर। बताओ ऑर्डर। किस पे चेक कर रहे हो? नाइट्रोजन पे ही चेक करोगे? ऑक्सीजन पे तो हम लोग चेक नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों पे लोन पेयर है। तो ऑब्वियसली मोर बेसिक सेंटर हमारा नाइट्रोजन है, तो इसलिए हम लोग नाइट्रोजन पे ही कंसर्न है। तो बताओ नाइट्रोजन का बेसिसिटी किस केस में ज्यादा होगा, ए में, बी में या सी में? देखो अब इस टाइप का कंपाउंड तुम लोग को दिख रहा है, ये किस टाइप का कंपाउंड है? ब्रिज हेड वाला। याद आया कुछ ब्रेड्स रूल जो एक्सप्लेन किए थे? यस सर। तो ब्रेड्स रूल में क्या बताया गया था तुम लोगों को? कि जो ब्रिज हेड एटम होता है वो कभी भी क्या नहीं हो सकता है? ब्रेड्स रूल याद है हिमांशु? sp2 नहीं होगा। sp2 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है, अलग प्लेन में होता है ना। हेलो, यस सर। प्लेनर नहीं हो सकता है वो, ठीक है। प्लेनर नहीं हो सकता है तो उसका प्लेन थोड़ा सा डिफरेंट रहता है उसमें। तो प्लेन अगर डिफरेंट होगा तो यहाँ पे देखना, ये जो नाइट्रोजन है यहाँ पे ब्रिजहेड नाइट्रोजन है या नहीं? ए में जो नाइट्रोजन हमारा है यहाँ पे, ये ब्रिजहेड पोजीशन पे है या नहीं है? हेलो, यस सर है। तो अगर ये ब्रिजहेड पोजीशन पे है तो ये ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है इसके साथ ये रेजोनेंस कर पाएगा क्या? रेजोनेटिंग कंडीशन तो दिख रहा है यहाँ पे, नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है उस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में जा सकता है। लेकिन फर्स्ट केस में हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो ब्रिजहेड एटम होना चाहिए ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग, वो नाइट्रोजन ब्रिजहेड एटम है हमारा, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं हो सकता है। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड अगर वो नहीं है तो मतलब क्या होगा, वो अलग प्लेन में है ना, डिफरेंट प्लेन में है वो। तो ऑक्सीजन के साथ वो रेजोनेंस शो कर सकता है क्या वहां पे? या सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, यहाँ जो कार्बन है उसके साथ वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो सकता है? बताओ। नो नो सर। सर। नहीं, तो अगर यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं होगा, हम लोग लिख सकते हैं इसमें कोई रेजोनेंस नहीं होगा। ब्रेड्स रूल याद कर लेना, ठीक है, ये ब्रेड्स रूल का एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे अगर ये ग्रुप जो है रेजोनेंस नहीं कर सकता है इस नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ, तो ये जो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगेगा? माइनस आई इफेक्ट लगेगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे।
इसका माइनस आई ही तो ऑपरेट कर रहा होगा ना। अगर रेजोनेंस हो जाता तो हम लोग बोलते हैं माइनस एम लग रहा होता, लेकिन रेजोनेंस नहीं पॉसिबल है ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग, तो हम लोग यहाँ पे इस सी डबल बॉन्ड ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट हम लोग देखेंगे। इस केस में भी देखो बी में रेजोनेंस होगा क्या? नो सर। बी में भी वही ब्रेड्स रूल एप्लीकेबल है, जो नाइट्रोजन है हमारा वो sp2 नहीं है, मतलब वो उस प्लेन में नहीं है। तो अगर प्लेन ही अलग है तो वहां पे रेजोनेंस की कोई बात ही नहीं करेंगे हम लोग। तो यहाँ भी सी डबल बॉन्ड ग्रुप ये भी माइनस आई ही शो करेगा, सिर्फ और सिर्फ ये भी माइनस आई ही शो करेगा। थर्ड वाले में कोई ब्रेड्स रूल एप्लीकेबल होगा या नहीं? थर्ड वाले में नो कोई, सर। क्योंकि वो ब्रिज हेड पोजीशन है ही नहीं थर्ड में। थर्ड में तो नॉर्मल साइक्लो 6 मेंबर रिंग है, साइक्लोहेक्सेन टाइप का रिंग है वहां पे, तो उसमें कोई ब्रेड्स रूल, उस टाइप के कंपाउंड में कोई ब्रेड्स रूल अप्लाई नहीं करते हम लोग। अब ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है अब क्या कर सकता है, ये ऑक्सीजन के साथ या सी डबल बॉन्ड ग्रुप के साथ रेजोनेंस में जा सकता है या नहीं? थर्ड वाले में, थर्ड में रेजोनेंस होगा या नहीं होगा बताओ? यस सर। अगर ये सी डबल बॉन्ड ग्रुप बेंजीन के साथ रेजोनेंस, सॉरी बेंजीन नहीं बोल रहे, नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ रेजोनेंस हो रहा है, तो ये कौन सा इफेक्ट यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है? माइनस एम। ठीक है, देख लो समझ आ रहा है ना सबको? तो ए में कोई रेजोनेंस नहीं हुआ, बी में कोई रेजोनेंस नहीं हुआ, सी में रेजोनेंस हो रहा है और वो सी डबल बॉन्ड ग्रुप माइनस एम ऑपरेट कर रहा है वहां पे उस ग्रुप का। तो बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होना चाहिए ए बी सी में, बताओ फटाफट। ए। ए का सबसे ज्यादा, ठीक है, क्योंकि एक माइनस आई लग रहा है सिर्फ। उसके बाद बी। बी, क्योंकि 2 माइनस आई लग रहा है, और सी में तो माइनस एम से उसका इलेक्ट्रॉन पेयर कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी माइनस एम के थ्रू कम हो रहा है, तो माइनस एम इफेक्ट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। यस सर। तो उस केस में सी का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगा। तो ऑर्डर विल बी ए बी सी। समझ आया? यस सर। आयुष, यस सर। चलो अगला क्वेश्चन बताना तो। दीक्षा, यस सर। समझ आ रहा है? यस सर। शुभम, यस सर। चलो ये 3 कंपाउंड्स यहाँ पे हैं हमारे पास। एक है एनिलीन, एक का एनिलीन के पैरा पोजीशन पे फ्लोरीन लगा दिया और तीसरे में क्लोरीन लगा दिया। अब बताना है मेरे को बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ? ये ए ए सी। बी और ये सी। बोलो बोलो जल्दी। सर बी ए सी। बी ए सी, रीजन भी बताना होता है यहाँ पे, रीजन के साथ। रीजन नहीं पता, कौन बताएगा इसका रीजन? अभिषेक। यस सर। क्या समझ रहे हो तुम? यस सर। यस सर। तो इसका ऑर्डर बताओ। हिमांशु तुम बताओ पहले। सर बी सी ए। बी सी ए। रुचिका, सर बी सी ए। बी सी ए ही, चलो ठीक है, देखते हैं यहाँ पे।
अरे यार, स्क्रीन दिख रहा है क्या अभी? यस सर। हाँ, ठीक है। देखना यहाँ पे, अगर हम लोग देखें NH2 के साथ यहाँ पे फ्लोरीन अटैच्ड है, इसमें क्लोरीन अटैच्ड है। तुम लोग को याद है एक टाइप का हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ में भी इस टाइप का केस किए थे कि सिर्फ फ्लोरीन और क्लोरीन के अगर हमको इफेक्ट को देखना है तो क्लोरीन के केस में हम लोग एक इफेक्ट एक्स्ट्रा देखते हैं ना एज कंपेयर टू फ्लोरीन। कौन सा इफेक्ट देखते हैं? बैक बॉन्डिंग वाला केस याद आया तुम लोगों को? हम्म। यस सर। तो क्लोरीन का एक पास वेकेंट ऑर्बिटल है, क्लोरीन और फ्लोरीन में हम लोग कंपैरिजन करते थे ना, याद है? इस टाइप का केस एक एसिडिक स्ट्रेंथ में भी हम लोग किए थे। तो यहाँ पे क्लोरीन के पास क्या हो सकता है? वेकेंट ऑर्बिटल। वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है। तो क्लोरीन के पास अगर वेकेंट डी ऑर्बिटल है तो यहाँ पे क्या, कौन सा इफेक्ट इसका ऑपरेट करेगा? यहाँ पे -m इफेक्ट ऑपरेट कर सकता है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग की वजह से, है ना? मतलब वो उस बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है अपने वेकेंट ऑर्बिटल में, जो कि फ्लोरीन में नहीं हो सकता है। फ्लोरीन में वो पॉसिबिलिटी है क्या? नो सर। नो सर। अब बताओ, अब एसिडिक सॉरी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? BAC। BAC। हेलो हिमांशु, ऑर्डर बताओ अब। सर BAC। BAC। हेलो हेलो। सर आवाज नहीं आ सर रही। आवाज नहीं आ रहा है क्या? सर अब आ रही। अच्छा, तो अभी स्क्रीन भी नहीं दिख रहा था? स्क्रीन दिख रहा था? यस सर। अच्छा चलो, हो गया ये। हेलो, ये क्वेश्चन कर लिए तुम लोग? यस सर। क्या ऑर्डर आया? सर BAC। BAC। ओके, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं BAC। यहाँ पे फ्लोरीन का कौन सा इफेक्ट ऑपरेट करवा रहे हो तुम लोग? कौन सा इफेक्ट ऑपरेट कर सकता है यहाँ पे? -I। -I ऑपरेट कर सकता है, ठीक है।
और क्लोरीन का वहां पे -m हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। -m समझ रहे हो ना क्यों कर रहे हैं हम लोग? फ्लोरीन और क्लोरीन के कंपैरिजन में ऐसा करते हैं इसे, क्योंकि क्लोरीन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है जो कि फ्लोरीन के पास नहीं होता है, तो वहां पे वो वेकेंट ऑर्बिटल में बैक बॉन्डिंग के थ्रू इलेक्ट्रॉन पेयर वो एक्सेप्ट कर सकता है उस केस में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन बताना। अरे यार बार बार स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन बताना तो। तीसरा है, 3 कंपाउंड यहाँ पे है हमारे पास। ठीक है, ए बी सी, इन तीनों में हमको बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, ए बी सी। फटाफट बताना ऑर्डर। हेलो, ये बताओ हिमांशु, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ जल्दी से तीनों में। सर बी सी ए। बी सी ए। सर BAC। बी ए सी। चलो यहाँ देखो, सी तो सबसे मोस्ट बेसिक हो जाएगा ना। यहाँ पे एक नाइट्रोजन जो है ये तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है ना। यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है ये तो सबसे मोस्ट बेसिक हो जाएगा, यस सर। देख रहा है? क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक पूरा पूरा लोन पेयर बचा हुआ है जो कि रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, नो रेजोनेंस। यहाँ पे एक नाइट्रोजन, इसी का तो लोन पेयर ये रेजोनेंस में जाएगा, दूसरा वाला नाइट्रोजन का थोड़ी ना जाएगा। समझ रहे हो बात? यस सर। तो सी तो सबसे मोस्ट बेसिक होना चाहिए वहां पे। अब ए और बी में कंपेयर करना है हमको, तो ए और बी में देखो, ये तीनों कंपाउंड्स एरोमेटिक हैं हमारे पास, तीनों एरोमेटिक कंपाउंड्स लिए हम लोग। अब ए और बी में बताओ कौन मोर एरोमेटिक है? ए और बी में एरोमेटिसिटी किसका ज्यादा होगा, ए का या बी का? बताओ यहाँ पे नाइट्रो किसका लोन पेयर जो है आसानी से एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व होगा, रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, नाइट्रोजन का या ऑक्सीजन का? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का। तो ये ऑब्वियसली ये अपना लोन पेयर तुरंत दे देगा एरोमेटिक करने के लिए। ठीक है, तो ये कंपाउंड क्या हो गया, मोर एरोमेटिक हो गया। तो अगर आसानी से ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपना दे दिया है, ठीक है, एरोमेटिसिटी में या रेजोनेंस करने में, तो उसका ऑब्वियसली उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में तो कम ही रहेगा ना। यस और नो? ऑक्सीजन अपना लोन पेयर आसानी से नहीं दे रहा है, रेजोनेंस में आसानी से नहीं दे रहा है वो, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये लेस एरोमेटिक हो गया एज कंपेयर टू नाइट्रोजन वाले केस में।
तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे हाई होगा, ए में या बी में, बताओ। किस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई रहेगा, ए। ए में रहेगा, क्योंकि ए में ऑक्सीजन जो है अपना आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं डोनेट किया है पूरा पूरा रेजोनेंस के लिए या एरोमेटिक बनाने के लिए, लेकिन बी में नाइट्रोजन जो है वो अपना लोन पेयर आसानी से एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन कर दिया है। तो ऑब्वियसली ए में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगा ऑक्सीजन के पास एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। समझ रहे हो बात? तो बेसिक स्ट्रेंथ किसका हाई होना चाहिए, ए का या बी का? बेसिक स्ट्रेंथ किसका हाई रहेगा, ए और बी? हिमांशु बताओ। बी से। बी का हाई रहेगा। बी में ए। नाइट्रोजन, बी में नाइट्रोजन अपना लोन पेयर एरोमेटिसिटी के लिए दे दिया है, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर का डेंसिटी कम हो गया ना, और वहां पे मोर इजिली वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है रेजोनेंस के लिए एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन उतनी आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं देगा, लेकिन नाइट्रोजन आसानी से दे रहा है, तो इसीलिए तो वो कंपाउंड मोर एरोमेटिक हो गया, और ये कंपाउंड लेस एरोमेटिक है ऑक्सीजन वाला। तो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, लोन पेयर का डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा है, ए में ज्यादा रहेगा ना, क्योंकि वो रेजोनेंस में नहीं दिया है उतना ज्यादा, लेकिन बी में वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है रेजोनेंस में, तो बी का बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा सबसे कम हो जाएगा यहाँ पे, तो सी ए बी ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है हिमांशु, समझ आया? यस सर। चलो तो ऑलमोस्ट हम लोग कर लिए हैं इसमें बेसिक स्ट्रेंथ का, और भी केसेस हैं जिसको कि हम लोग अगले क्लास में करेंगे। चलो एक और लास्ट एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं, इसमें बताना तो। ये है ये है, बताओ तो किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, कंपाउंड ए का या कंपाउंड बी का? बी। बी, रीजन? सर वो ब्रिज हेड। तो मतलब बी में जो नाइट्रोजन है वहां पे वो ब्रिज हेड नाइट्रोजन है, तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में जा सकता है क्या बेंजीन रिंग के साथ? नो सर। नहीं, तो यहाँ पे कोई भी रेजोनेंस नहीं होगा इसका बेंजीन रिंग के साथ, लेकिन ए में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये क्या कर सकता है, इस बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में जा सकता है ना? यस सर। तो लोन पेयर का डेंसिटी कहाँ पे हाई है, ए में या बी में? बी। बी में, तो बी विल बी मोर बेसिक देन ए। समझ रहे हो ना अब कैसे क्वेश्चंस करना है हम लोगों को, किस तरीके से कंपैरिजंस करना है? देख लो एक बार सारे केसेस को, एक बार अच्छे से देख लो, अगर कुछ पूछना है इसमें तो बताओ, अगले क्लास में और भी कुछ कुछ केसेस हम लोग कवर करेंगे। आज जितना हुआ है ठीक है, वेल एंड गुड, इतना देख लो, अगर इसमें से किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। इसमें से अगर कुछ पूछना है किसी को, दीक्षा, नो सर। हुजैफा, नो सर। शुभम, कुछ पूछना है इसमें से? बेसिक स्ट्रेंथ का देख लो एक बार। सानिया, सर थर्ड वाला समझ में नहीं आया था। थर्ड वाले में क्या है? थर्ड में बताए दो सबसे पहले, अगर हाइब्रिडाइजेशन से चेक करना है तुमको, सेम एटम के लिए कंपैरिजन कर रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन से देखो, हाइब्रिडाइजेशन किसका ज्यादा है,
हाइब्रिडाइजेशन से देखने बताया है ना, sp2 sp3 और sp में। तो sp3 का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, फिर sp2 और सबसे कम होता है sp का। तो पहला वाला जो नाइट्रोजन है वहां पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, कोई रेजोनेंस तो हो नहीं रहा है उसमें। बी और सी का जो नाइट्रोजन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि उसका लोन पेयर अब रेजोनेंस में जा रहा है, तो उसको हाइब्रिडाइजेशन के लिए काउंट नहीं करेंगे हम लोग। तो दोनों में sp2 आ रहा है। sp3 और sp2 में बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा? सर sp2। sp3 का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है ना, ये तो लिखा सर चुके हैं यहाँ पे। यस सर। तो sp3 का तो ए का सबसे ज्यादा होना चाहिए। अब बी और सी में हमको करना है, तो बी और सी में देखो, बी में अगर तुम रेजोनेंस करोगे तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओगे अगर, तो देखोगे नेगेटिव चार्ज जो आएगा वो किस पे आएगा? कार्बन पे आएगा। यस सर। और सी में जब रेजोनेंस करोगे तो नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे। तो नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन, नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, विच विल बी मोर बेसिक? विच विल बी कार्बन। मोर? तो इसीलिए बी का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है सी से। समझ गए? यस सर। चलो और कुछ? सर बोलो। सर एसिटिक एसिड और फेनॉल में किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है? फेनॉल का ना? क्या बोल रहे हो? सर एसिटिक एसिड और फेनॉल में किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है? एसिटिक एसिड और फेनॉल में ये केस कल नहीं कराए थे हम? ये केस कल किए थे हम लोग। हम्म कल किसका किसका केस कराया था हेलो? सर उसमें कंफ्यूजन हो रहा है, सर फेनॉल का ज्यादा होता है। फेनॉल का ज्यादा होता है एसिटिक एसिड से। रीजन बता सकते हो? सर CH3COOH में से CH3 प्लस आई करेगा ना सो? अच्छा, फेनॉल और एसिटिक एसिड का पूछ रहे हो? तो फेनॉल और एसिटिक एसिड में वही तो रीजन हो जाएगा ना तुम्हारा। फेनॉल के केस में जब तुम करोगे रेजोनेंस करोगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भले ही उसमें फेनॉल वाले में ज्यादा आएगा तुम्हारा, लेकिन एसिटिक एसिड में जब रेजोनेंस करोगे तो क्या बनेगा तुम्हारा? किस टाइप का वो स्ट्रक्चर्स बनता है बताओ? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा ना उसमें। हेलो? यस सर। और फेनॉल में जब करोगे तो फेनॉल में क्या बनेगा? फेनॉल का जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करोगे तो उसमें नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा तुम्हारा? नेगेटिव चार्ज कौन से एटम पे आएगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखो, सिंपल। सर कार्बन पे। कार्बन पे आएगा। तो फिर किसका ज्यादा होना चाहिए बताओ? ऐसे समझ गए सर, एसिटिक समझ एसिड। गए? कल वाला जो रीजन बताए थे ना कल के क्लास में, मतलब भले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑब्वियसली फेनॉल वाले में ज्यादा होगा, लेकिन एसिटिक एसिड में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा हमारा वो क्या बनेगा? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, दो सेम टाइप के स्ट्रक्चर्स बनेंगे, और उसमें नेगेटिव चार्ज जो आ रहा है वो ऑक्सीजन एटम पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है? जितना भी नेगेटिव चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे डिस्पर्स्ड है। लेकिन फेनॉल में जब देखोगे हम लोग, तो फेनॉल में नेगेटिव चार्ज जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन एटम पे नहीं है। फेनॉल में जो हमारा वहां पे बनेगा ना, जब रेजोनेंस करोगे उसके कॉन्जुगेट बेस का जब रेजोनेंस होगा, तो नेगेटिव चार्ज जो होगा वो किस पे आएगा? कार्बन एटम पे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए? मोर स्टेबल स्ट्रक्चर किसका बन जाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड अगर बनाओगे तो? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का, इसलिए उसका एसिडिक
स्ट्रेंथ जो होगा फेनॉल से ज्यादा होगा। समझ गए बात? यस सर। चलो, और कुछ है इसमें? और कुछ पूछना है किसी को? सर प्रीवियस क्लास का नोट्स भेज दीजिएगा। प्रीवियस क्लास का नोट्स भेजे नहीं है क्या? सर नीट में नहीं भेजे हैं। अच्छा ठीक है, सर जेई पे भी नहीं भेजे। तो किस पे भेजे हैं? लास्ट क्लास का नोट्स गया होगा ना तुम लोग में? नो सर। तो कौन से ग्रुप को मिला है? इसमें पास आउट में गया है क्या? हेलो, पास आउट वाला कोई नहीं है? यस सर आया है। तो तुम लोग अच्छा ठीक है, रुको चेक कर लेंगे। कल वाला ही ना नोट्स, परसों वाला? यस सर। ठीक है, वो देख लेंगे, सेंड कर देंगे। ठीक है, चलो फिर, और कुछ पूछना है किसी को? और पूछना है किसी को? चलो फिर तो एंड कर रहे हैं, बाकी अगले क्लास में करेंगे।